बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुतबा हज्जतुल विदा। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर ही अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। खुतबा हज्जतुल विदा को इस्लाम में बड़ी अहमियत हासिल है। खुतबा हज्जतुल विदा बिलाशुबा इंसानी हकूक़ का अव्वलीन और मसाली मंशूर है। इस मंशूर में किसी ग्रोह की हमायत, कोई नस्ली कौमी मफाद, किसी किस्म की ज़ाती गर्ज वगैरह का कोई शाइबा तक नज़र नहीं आता। ज़िलक़द 10 हिजरी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। यह हजूर का पहला और आखिरी हज था। इस हवाले से इसे हज्जतुल वदा कहा जाता है। ये अबलाग इस्लाम की बिना पर हज्जुल इस्लाम और हज्जुल बलाग के नाम से भी मौसूम है। इस हज के मौका पर सरकार मदीना ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, इसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। 8 ज़िलहज तरविया के दिन आप मिना तशरीफ़ ले गए। वहाँ 9 ज़िलहज यौम अरफा के सुबह तक क़याम फरमाया। ज़ोहर, असर, मगरब, इशा, फजर की नमाज़ें वही पढ़ी। फिर इतनी देर वहाँ तौक़ुफ़ फरमाया कि सूरज तुलू हो गया। इसके बाद आप मिना से अरफात तशरीफ़ लाए। अरफात में क़याम हज का रुकन आज़म है। अगर यहाँ क़याम न होगा तो हज अदा नहीं होगा। वहाँ वादी निम्रा में आपके लिए कुबा लगा हुआ था। आप इसी में इस्तराहत फरमा हुए। जब सूरज ढल गया तो आपके हुक्म से कस्वा ऊँटनी पर कजावा कसा गया और आप कस्वा ऊँटनी पर सवार होकर वादी अरना यानी बतन वादी में तशरीफ़ ले गए। इस वक्त आपके गिर्द 1,44,000 इंसानों का समुंदर ठाठे मार रहा था। आपने इनके सामने एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया। आपने अल्लाह पाक की हम्दो सना करते हुए खुतबे की इब्तदा यूँ फरमाई, अल्लाह पाक एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह पाक ने अपना वादा पूरा किया। इसने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद फरमाई और तनहा इसी की ज़ात ने बातल की सारी मुजतमा क़ुव्वतों को ज़ेर किया। लोगों, मेरी बात गौर से सुन लो। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे इस साल के बाद इस मकाम पर कभी मिल सकूं या नहीं। लोगों, अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि ऐ इंसानों, हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया कि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत और करामत वाला अल्लाह पाक के नज़दीक वो है जो अल्लाह पाक से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। ना किसी अरबी को अजमी पर कोई फोकियत हासिल है, ना किसी अजमी को अरबी पर। ना काला गोरे से अफजल है और ना गोरा काले से। हाँ, बुजुर्गी और फजीलत का म्यार है तो तकवा है। सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए। तब फजीलत और बरतरी के सब दावे, खून और माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पाँव तले दफन और पामाल हो चुके हैं। बस बैतुल्लाह की तौलियत और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत बाकी रहेगी। क्या लोगों, ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक के पास तुम ऐसे आओ कि तुम्हारे गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ लदा हुआ हो और दूसरे लोग सामान आखिरत लेकर पहुँचें। और अगर ऐसा हो तो मैं अल्लाह ताला के सामने तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूँगा। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हारी झूठी नखूत को ख़त्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे लिए फ़क्र मुबाहात की कोई गुंजाइश नहीं। ऐ लोगों, तुम्हारे खून, माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हमेशा इसी तरह हराम हैं जिस तरह आज के दिन की इस माह मुबारक ज़िलहज की और इस शहर मक्का की हुर्मत कायम है। तुम सब ने अल्लाह ताला के पास जाना है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे अमाल के बारे में तुमसे पूछना है। खबरदार, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लग जाओ। अगर किसी के पास अमानत रखी जाए तो वो इसका पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत वापस दे दे। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। अपने गुलामों के बारे में अल्लाह पाक से डरो, इनका ख्याल रखो और इन्हें वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो। ऐसा ही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो।
जाहलियत की हर बात को मैं अपने पांव तले रोनता हूँ। जाहलियत के कत्ल खून रेजी के तमाम झगड़ों का मलिया मेट करता हूँ। पहला खून मेरे ख़ानदान का है, यानी इब्ने रबिया बिन हारिस का, जो बनी साद में दूध पीता था और बनु हजेल ने इसे कत्ल कर डाला। मैं इसे छोड़ता हूँ। दौर जाहलियत का सूद ख़त्म कर दिया गया। पहला सूद अपने ख़ानदान का जो मैं मिटाता हूँ वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का है, वो सारे का सारा छोड़ दिया गया। लोगों, अल्लाह ताला ने हर हकदार को इसका हक दे दिया। अब कोई किसी वारिस के हक के लिए वसीयत ना करे। बच्चा इसी की तरफ मंसूब किया जाए जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ। जिस पर हराम कारी साबित हो जाए इसकी सज़ा पत्थर है। हिसाब किताब अल्लाह ताला के यहाँ होगा। जो शख्स अपने आबा को छोड़कर अपना नस्ब बदलेगा या कोई गुलाम अपने आका को मुकाबले में किसी और को अपना आका जाहिर करेगा, इस पर अल्लाह पाक की लानत। कर्ज काबिल वापसी है। उधार ली हुई चीज़ वापस करनी चाहिए, तोहफे का बदला देना चाहिए, और जो कोई किसी का जामिन हो वो तावान अदा करे। किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से कुछ ले सवाए इसके जिस पर इसका भाई राज़ी हो और खुशी खुशी इसको दे दे। तुम खुद एक दूसरे पर ज़्यादती न करो। हाँ ऐ लोगों, औरतों के बारे में अल्लाह पाक से डरो, क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह पाक के नाम पर हासिल किया और इसी के नाम पर तुम्हारे लिए हलाल हुई। औरत के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने शोहर का माल इसकी इजाज़त के बगैर किसी को दे। तुम पर तुम्हारी औरतों के कुछ हकूक़ हैं, इसी तरह इन पर तुम्हारे हकूक़ वाजिब हैं। इन पर तुम्हारा ये हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी शख्स को ना आने दें जो कि तुम्हें गवारा नहीं, और वो कोई ख़यानत ना करें। अगर वो ऐसा करें तो अल्लाह पाक की तरफ से ये इजाज़त है कि तुम इन्हें मामूली जिस्मानी सज़ा दो कि वो बाज आ जाएं, और तुम पर औरतों का हक है कि तुम इन्हें मारूफ तरीके से खिलाओ पिलाओ, क्योंकि वो तुम्हारी पाबंद हैं और वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। लिहाजा औरतों के बारे में खुदा से डरना। और मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने इसे मजबूती से पकड़े रखा तो इसके बाद हरगिज़ गुमराह ना होंगे, और वो है अल्लाह पाक की किताब। हाँ याद रखना, दीनी मामले में हदूद व तजावज़ न करना कि तुमसे पहले लोग इन्हीं के सबब हलाक हुए। लोगों, शैतान को अब इस बात की कोई तवक्को नहीं रह गई कि इसकी इस शहर में पैरवी की जाए, लेकिन इसका इम्कान है कि ऐसे मामलात जिनको तुम कम अहमियत देते हो इसकी बात मान ली जाए और वो इस पर राज़ी हो। इसलिए तुम इससे अपने दीन और ईमान की हिफाजत करना। लोगों, हुर्मत वाले महीने को आगे पीछे करना कुफर में इजाफा करता है। इसमें वो लोग और भी गुमराह होते हैं जो काफिर हैं, और जो एक साल उसे हराम रखते हैं और दूसरे साल हलाल कर लेते हैं, ताकि ये काफिर लोग अल्लाह पाक के हलाल किए हुए महीनों की गिनती पूरी करें। इसी तरह ये अल्लाह पाक की हराम की हुई चीज़ों को हलाल और हलाल की हुई चीज़ों को हराम करार देते हैं। लोगों, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। लिहाजा अपने रब की इबादत करो, 5 वक़्त की नमाज अदा करो, साल भर में 1 महीना रमज़ान के रोज़े रखो, अपने माल की ज़कात खुश दिली से अदा करते रहो, अल्लाह पाक के घर का हज करो, अपने अहलो उमर की अताअत करो, तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। लोगों, और तुमसे मेरे मुतालिक अल्लाह पाक क़यामत के दिन पूछेगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, हम शहादत देंगे कि आपने तबलीग कर दी, अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचा दिया और खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया। ये सुनकर आपने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाते और लोगों की तरफ झुकाते हुए फरमाया, ए अल्लाह पाक, गवाह रहना, गवाह रहना। इस खुतबे में आपने कई अमवर बयान फरमाए और जब फारिग हुए तो सूरह अल-माइदा की ये आयत करीमा नाजिल हुई। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद किया। खुतबा देने के बाद आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया कि ऐ बिलाल, अजान पढ़ो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अजान पढ़ी
तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज़ें दोनों मिलाकर पढ़ाईं। फिर आपने नहायत तजरा और इनकसारी से दुआ फरमाई। यह दुआ इतनी तवील थी कि सूरज गुरूब हो गया। गुरूब आफ्ताब के बाद आप ऊँटनी पर सवार हुए और वापस मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ लाए। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ाईं। सुबह की नमाज अव्वल वक़्त में अदा फरमाई और मशरुल हराम के पास आकर दुआ फरमाई, हत्ता के सूरज निकलने के करीब हो गया। हजूर ने हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि कंकरियाँ चुन लो। उन्होंने 7 कंकरियाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। नशीब में जुमरातुल उक़बा को कंकर मारने के लिए क़याम फरमाया और तकबीर पढ़ते एक एक करके कंकरियाँ फेंकीं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब करीब हाजिर थे, फरमाया सीख लो, शायद आइंदा साल में हज ना कर सकूं। जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक मरतबा खुतबा दिया जिसमें कुर्बानी के फ़ज़ाइल, तरीक़ा और अहकाम बयान फरमाए। फिर आप पहाड़ के दामन में तशरीफ़ लाए और कुर्बानी फरमाई। 93 ऊँट हाजिर थे। कुर्बानी के बाद आपने हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि कुर्बानी की खाल मसाकीन में तकसीम कर दो। फिर आपने हुजामत बनवाई। ये इससे फारिग हुए कि आप वापस काबतुल्लाह आए और तवाफ़ किया। इसके बाद आब जमजम पे तशरीफ़ लाई और खड़े होकर किबला की तरफ मुँह करके पानी नोश फरमाया। फिर इसी वक्त आप मिना को तशरीफ़ ले गए। रात को मिना में क़याम फरमाया। सुबह उठकर ज़वाल से पहले जुमरा औला, जुमरा वुस्ता और फिर जुमरा उक़बा को कंकरियाँ मारी। यूँ ही 3 दिन तक अमल फरमाया। फिर आप मक्का वापस आए और बगैर अमल तवाफ़ विदा फरमाया। सुबह की नमाज काबतुल्लाह में अदा फरमा कर वापस मदीना मुनव्वरा का इरादा फरमाया। खुतबा हज्जतुल विदा के अहम नकात इंसानी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू, औलाद का तहफ़्फ़ुज़, इमानत की अदायगी, कर्ज़ की वापसी और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का हक़, सूद के ख़ात्मे का तारीख़ी ऐलान, पुरअमन ज़िंदगी और बकाए बाहमी का हक़, मलकियत, इज़्ज़त व नफ्स और मुनसब के तहफ़्फ़ुज़ का हक़, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़, क़सास वदियत, कानूनी मसावात का हक़, नस्ली तवाखुर और तबक़ाती तकसीम का ख़ात्मा, ग़ुलामों के हकूक़ का इनकलाबी ऐलान, औरतों के हकूक़ का तारीख़ी ऐलान। खुतबा हज्जतुल विदा की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जिस शहर और जिस खित्ते में 23 साल पहले हज़रत के रशीद व हिदायत के पैगाम को लोगों ने झुटलाया था, अब इसी शहर में 1,44,000 से ज़ायद अफराद आका का खुतबा सुन रहे थे। तारीख साज खुतबे में किए गए तमाम ऐलानात, हदायत और तालीमात पर हजूर की हयात तैयबा में ही अमल किया गया। हजूर के बाद खिलाफत राशिदा और अमवी अहद में जिस तरह अमल किया गया, तारीख़ इस्लाम के औराक इसके तर्जुमान हैं। औरतों और ग़ुलामों के हकूक़ पर नज़र डाली जाए तो महसूस होता है कि आका के अहद मुबारक में हज़रत सुलेमान फ़ारसी, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुशावरत में अकाबरीन के साथ जमा होते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मातहती में जलीलुल कदर अकाबर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन शरीक थे। औरत से मुतल्लिक जो तमाम अहकामात मसलन मुहर्रमात, निकाह, हक महर, तलाक, खुला, नुफ़का वगैरह बयान फरमाए, वो सब कुरान पाक में औरतों के मुतल्लिक सूरत निसा में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरोज़ महशर सरकार मदीना की शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।